आप सभी का स्वागत है इस मनवा की दुनिया में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी जो है वो पूरा खून खांसने लगता है। और अब आगे तभी एमसी बोलता है कि अभी मैं मर नहीं सकता हूँ। और वो सामने मॉन्स्टर को देख कर बोलता है कि वो जो सामने मॉन्स्टर का लीडर है वो मुझे ऐसे देख कर मजा ले रहा है और मुझे अभी तक खत्म भी नहीं किया है। पूरा गुस्सा में आकर एकदम आंख लाल हो जाता है एमसी का और बोलता है कि मैं इस लीडर को अगली बार सबसे पहले मारूंगा और पूरे कॉलोनी का सफाया कर दूंगा। और एमसी उसको देखते हुए उसी तरह मर जाता है। और वो जो यमराज रहता है बोट वाला वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये तुच्छ इंसान और क्या कर सकते हो। तभी फिर से हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था। एमसी झट से उठता है और सारा अपना इक्विपमेंट को एकदम तैयार कर लेता है। और क्रिस अभी तक सोते रहता है और मन में उसको देख के बोलता है एमसी कि तुम मेरे पीछे रहना। और मैं उसको सेंस भी नहीं कर पाया। हो सकता है कि वो मर गया होगा। और पिन को जो है मैंने वॉल के पास भेजा था और वो भी रिटर्न अभी तक नहीं आई थी। हो सकता है इसके साथ भी जरूर कुछ हुआ होगा। तभी वो जो फ्रॉग रहते हैं वो उनसी को बोलते हैं कि अरे पूरी तरह से एकदम सील्ड विल्ड उठाकर तुम इतना जल्दी सुबह कहाँ जा रहे हो। तभी वो एमसी जो है वो फ्रॉग से पूछता है कि क्या तुम कल्टिस के बारे में जानती हो। तभी वो फ्रॉग थोड़ा सौक जाती है, बोलती है क्या। और फिर मुट्ठी को टेबल पे पटक के बोलती है कि हाँ, वो लोग सड़े हुए बंच ऑफ लूनैटिक्स हैं। और वो लोग सारे लोग मिलकर एक डीमन का पूजा करते हैं और गेट खोलने का कोशिश करते रहते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि जो डेविल का गेट है ये यही होली लैंड पे है। और उन लोग को बोलते हैं डीमन ऑफ सिक्सेस। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे बस लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर लोग आने वाले हैं, मुझे एक बैड फीलिंग हो रहा है। और एमसी फिर ये सब सुनकर अपना तलवार निकाल कर एकदम आगे जाने लगता है समय से पहले ही फाइट करने के लिए। और मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कल्टिस्ट लोग जो हैं जो इस टॉन में क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ सबको एकदम जान से मार दूंगा। तभी फ्रॉग पीछे से चिल्लाने लगते हैं कि कल्टिस्ट लोग आ गए हैं। तभी एमसी जो है मन में सोचता है कि ये अच्छी बात है कि जो फ्रॉग है जो हम लोग के साइड है। और एक मॉन्स्टर एक आदमी पे एकदम मारने लगता है उसको। तभी एमसी उसको आकर बीच से एकदम ब्लॉक करता है और मॉन्स्टर का कुल्हाड़ी एकदम फेंक देता है। तभी वो जो आदमी रहता है वो डरते हुए बोलता है कि एक सिंगल इंसान क्या कर सकता है, कैसे बचाएगा हम लोग को। तभी एमसी जो है वो मॉन्स्टर को एकदम तलवार से भोंक देता है उसके सीने पे। और एमसी एकदम उसको मारते हुए बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सारा पावर अपना लगा दूंगा। तभी क्रिस और पिंक और ब्लैक पैंथर तीनों दौड़ कर दमाने लगता है। क्रिस बोलता है कि बॉस ये क्या है। और वो जो विलेज का गार्ड लोग रहता है वो भी एकदम दौड़ने लगता है, बोलता है कि देखो देखो मॉन्स्टर लोग आए, सबको बचाओ। तभी एमसी को एकदम चारों तरफ से सब मॉन्स्टर लोग घेर के मारने लगता है भाला से। तभी एमसी जो है अपना हार्ट ऑफ बीस्ट को एक्टिवेट करता है और एकदम तुरंत डॉज करता है नीचे झुककर। और सारा मॉन्स्टर लोग खुद को भाला से भोंक लेता है। तभी एमसी जो है अपना विसिल डेगर निकालता है और वहां पे जो एक विलेजर लोग जो रहती है उसको बचाने के लिए अपना विसिल डेगर उसको चलाता है। और तभी वो जो विलेजर रहती है एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके सामने वाला मॉन्स्टर मर जाता है। और बोलते हैं कि हाँ, मैं बच गई। तभी एमसी के पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। एमसी उसको झट से पीछे उठ कर डॉज करता है, बोलता है कि ओह मुझे हर तरफ कंसंट्रेट करना होगा। और फिर मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। तभी और ढेर सारा मॉन्स्टर लोग दौड़कर सब विलेजर लोग को मारने लगते हैं और एमसी की तरफ भी दौड़ने लगते हैं। तभी एमसी एकदम फुल्ली फोकस होकर एकदम कॉम्बैट करते रहता है और सारा मॉन्स्टर लोग को मारने लगता है। तभी जो क्रिस रहता है वो एकदम देख कर शॉक हो जाता है, बोलता है कि अमेजिंग, सारा मॉन्स्टर लोग मर गया। तभी विलेजर लोग जो रहती है बोलते हैं क्या हम लोग बच गए। और तभी वो जो एक आंख वाला जो बंदा रहता है बोलता है कि क्या वो हम लोग की तरफ है। और सब बोलता है कि आगे देखो, आगे बढ़ो, मारो, हेल्प करो सबको। और फिर सारा विलेजर का जो गार्ड रहता है वो लोग भी फाइट करने लगता है मॉन्स्टर लोग के साथ। और एमसी जो है वो अपना तलवार से सबको मॉन्स्टर लोग को काटने लगता है, किसी का मुंडी, किसी का मुंह, किसी का हाथ। और एकदम दोनों तलवार से एकदम गोल गोल घूम कर काटता है सबको। और तभी वो जो पिछले बार वाला जो मेन बॉस जो रहता है मॉन्स्टर का लीडर, वो एमसी को एकदम घूर कर दूर से देखते रहता है और अपना ब्लेड को एकदम जीप से चाटता है। और दिखाया जाता है कि एमसी की तरफ पूरा पहाड़ बन जाता है, मॉन्स्टर लोग का सब आने लगता है। तभी वो जो बोट वाला जो रहता है वो बोलता है कि यूजलेस ह्यूमन, यही है बस तुम्हारा लिमिट। तभी एमसी एकदम कस कर चिल्लाता है, बोलता है कि मैं इतना जल्दी गिव अप नहीं करूंगा। और द हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन यूज कर कर सब मॉन्स्टर लोग को अटैक को मारते रहता है, डॉज करते रहता है। और एकदम तेजी में आगे बढ़ते रहता है, सबको काटते रहता है। तभी एक जो मॉन्स्टर रहता है वो एकदम भाला लेके एमसी के सीधे पैर पे भोंक देता है और एमसी एकदम कस कस चिल्लाता है "अरे!" और उधर से जो मॉन्स्टर का लीडर रहता है वो भी आने लगता है। और सब विलेजर लोग को भी सब कोई मारते रहता है, किसी का पीछे से भोंकता है, किसी का गर्दन काटा है कुल्हाड़ी से। और दिखाया जाता है कि जो क्रिस और पिंग रहती है वो लोग को भी मार देता है जान से सब कोई।
और एमसी के पैर में भाला लगा रहता है और एमसी एकदम गिरते रहता है और उसका तलवार भी हाथ से छूट जाता है और वहीं पे बस झुक कर वो जमीन पे रेंगते रहता है एमसी और बोलता है कि यू बास्टर्ड, चलो आ जाओ। और तभी वो जो मॉन्स्टर का जो लीडर रहता है वो भी एमसी की तरफ बढ़ता है, बोलता है कि हाँ हाँ चलो मैं आता हूँ। और एमसी उसको देख के बोलता है कि तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं उतना देर से जल्दी से इंजर्ड हो जाऊं, चलो आ जाओ। एमसी एकदम दौड़ कर उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है फिर से एमसी को कट लगा देता है और एमसी एकदम सटाक से वहीं पे जमीन पे गिर जाता है, बोलता है कि वो फिर से मुझे कट कर दिया और ये मुझे इस तरह से देख के पूरा तरीके से एंजॉय करता है मेरे दर्द को। अब वो जो मॉन्स्टर होता है वो एकदम डेविल सा हंसते रहता है और एमसी उसी तरह मर जाता है। और फिर तीसरा अटेम्प्ट हम लोग को दिखाया जाता है, एमसी सब मॉन्स्टर लोग से फाइट करते रहता है, सब कोई उसके तरफ आता है और फिर बताया जाता है कि 24th अटैक हो गया ये। और एमसी मन में बोलता है कि इतना देर से मैं कुछ भी कर लूं लेकिन जब तक मैं इंजर्ड नहीं हो जाता हूं तब तक वो मॉन्स्टर का लीडर जो है वो मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आता है और इसी का बहाना बना के मुझे कट कर देता है। और एमसी बोलता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं इतना तेजी से भी मूव करूं, फिर भी मैं उस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता हूँ। और क्या कोई और तरीका नहीं है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और वो मॉन्स्टर एकदम वॉल की तरह एमसी को लगने लगता है। तभी एमसी को जो है वो जैक्सन का बात याद आता है कि उसको बोला था कि तुम्हारा भी डॉजिंग जो सेंस है वो अभी आधा ही हुआ है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, देख कर सिर्फ डॉज करना ही नहीं होता है और भी कुछ होता है। तभी एमसी फिर सुबह उठता है, बोलता है कि वो मुझे अपना आप को पूरा कोऑर्डिनेट करके अटैक करना होगा और डॉज करना होगा। और तभी फिर से बेल बजने लगता है अटैक का और एमसी जो है वो जैक्सन का बात याद करते रहता है कि उसे बताया था कि तुम सिर्फ सोचो और कर दो, उसके बीच का जो टाइम रहता है उसमें कोई वेट मत करो, सिर्फ थिंक करो और तुरंत कर दो। तभी वो जो मॉन्स्टर आता है एमसी को अटैक करता है, एमसी उसको नीचे झुक कर डॉज करता है और एक मॉन्स्टर का जो भाला रहता है सीधे एमसी के पास एकदम आंख में आते रहता है। तभी एमसी जैक्सन का बात याद करता है कि कभी भी हेजिटेट मत करो, तुरंत काम करो। और जैसे ही ये देर होता है तभी वो जो भाला रहता है एमसी को वहीं पे भोंक कर मार देता है। उसके बाद फिर हम लोग को दोबारा दिखाया जाता है एमसी फिर मॉन्स्टर का अटैक से बचते रहता है और जैसे ही भाला आता है एमसी उसको नीचे पूरा झुक कर डॉज करता है इस बार। और एमसी मन में बोलता है कि हाँ मुझे बिल्कुल इसी तरह से रेडी होना रहेगा हर एक चीज पे रिएक्ट करने के लिए हर टाइम। और तभी एमसी को पीछे से मॉन्स्टर सीधे उसका दांत काट लेता है और दिखाया था कि एमसी बहुत बार इसी तरह मरते रहता है और अपने आप को अपग्रेड करते रहता है और मन में बोलता है कि मैं इसी तरह रिपीट करते रहूंगा तब तक मेरा बॉडी पूरी तरह से इसको हैबिटेट नहीं हो जाए। और एमसी का फाइट के एक्शन के पीछे एमसी को एकदम मरते दिखाया जाता है और एमसी अपने आप को उसी तरह एकदम ट्रेनिंग में झोंके रहता है और एमसी उन लोग मॉन्स्टर लोग को मारते रहता है, बोलता है कि इसी तरह प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके मुझे काम करना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो दो दो भाला के अटैक से एकदम बचते रहता है और उसी तरह बिल्कुल 100 बार ट्राई कर लेता है एमसी, लेकिन फिर भी एमसी मर जाता है। और एमसी तरह इसी तरह 101 बार ट्राई हो जाता है और फिर एमसी मर जाता है और मन में एमसी बोलता है कि चलो और थोड़ा और कर पूरा एकदम ट्रेनिंग करते रहता है इसी तरह, एकदम डॉज करते रहता है, अपना डॉजिंग का सेंस अपग्रेड करते रहता है। और तभी हम लोग को फिर से सुबह का सीन दिखाया जाता है, एमसी पे सब मॉन्स्टर लोग अटैक करते रहते हैं और विलेजर लोग पे विलेजर लोग सब चिल्लाता है कि सबको प्रोटेक्ट करो, मारो। तभी जो क्रिस और जो फिन रहता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि अरे क्या वो हम लोग के प्लाटून लीडर है। और फिन ब्लैक पैंथर था वो भी एकदम दिमाग उसका शॉक हो जाता है क्या। और एमसी को दिखाया जाता है कि जितना भी जो मॉन्स्टर लोग का भाला रहता है उन लोग सारा अटैक को उसको एकदम डॉज करता रहता है तेजी में इधर उधर एकदम झुक कर। और एमसी फिर मन में सारा अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि हाँ मैं कुछ तो अचीव कर लिया हूँ और मुझे बिल्कुल एकदम मिनिमम मूवमेंट में तुरंत रिस्पॉन्स करके सारा अटैक को डॉज करता है। और एमसी इसी तरह एकदम सारा अटैक को डॉज करते रहता है, कभी झुक कर कभी साइड हट कर। और तभी एमसी को एक कट लगता है उसके गाल पे और फिर दिखाया जाता है कि वो जो सामने मॉन्स्टर का जो लीडर रहता है वो एमसी की तरफ बढ़ने लगता है। और इस बार जो कट लगा था एमसी को वो बहुत थोड़ा सा लगा था और एमसी मन में बोलता है कि वो हर बार लीडर तभी आता है जब भी मुझे कट लग जाता है। और मॉन्स्टर फिर से एमसी को जाकर अटैक करता है और इस बार जो है एमसी अपने आप को डिफेंड करता है और जो कट लगता है एमसी के हाथ पे लगता है और उसके वजह से एमसी का बैलेंस लड़खड़ा जाता है और वहीं पे गिरने लगता है। तभी जितना भी मॉन्स्टर लोग रहता है सब मिलकर एमसी को वहीं पे जान से मार देता है। और एमसी फिर से सुबह उठता है, बोलता है कि चलो रिपीट फिर से करो। और मन बोलता है कि आज मैं पूरा दिन अपने आप को बस डॉजिंग सेंस को अपग्रेड करूंगा। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते है कि फिर से तुम पूरी तरह से इक्विप्ड हो गए, पूरा तलवार वलवार लेकर
और एमसी उसको देखकर बोलता है कि ओह, इतना दिन से आज तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हर दिन उसी तरह रिपीट हो रहा है। और तभी वो जो फ्रॉग रहते हैं वो बताने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारा डेविल का गेट है, उसको खोलना है। और सबको ह्यूमन को सेक्रीफाइस करते हैं जिससे कि सैलमेंडर का स्पिरिट आता है। और यही सब एमसी को पूरा बताते रहती है। तभी फिर से हम लोग को मॉन्स्टर का अटैक को दिखाने लगता है। एमसी जो है वो दौड़ने लगता है मॉन्स्टर की तरफ। और एमसी एकदम पूरा उन लोग का अटैक को एकदम डॉज करते रहता है भाला का। और हम लोग को दिखाया था 170 टाइम्स हो गया, उसी तरह 190 टाइम्स हो गया है। और एमसी बोलता है कि मैं इसी तरह कंटिन्यू करते रहा रिपीट को जब तक सारा सेंस मेरा एकदम यूज टू नहीं हो गया, मुझे बताने नहीं लगा। डॉज, ब्लॉक एंड काउंटर, बस मुझे यही करना होगा। डॉज करना होगा, ब्लॉक करना होगा, फिर काउंटर अटैक करना होगा। मैं अपना स्टिंग को इतना तेज कर लूंगा कि कोई मुझे टच नहीं कर पाएगा। एमसी मारते रहता है सब मॉन्स्टर लोग को और यही सब करते रहता है। और एमसी जो है अपने आप को और तेज करने के लिए अपना बेल्ट खोलकर अपना इक्विपमेंट को वहीं पे छोड़ देता है। और सिर्फ डॉज करते रहता है, अटैक करते रहता है, ब्लॉक करते रहता है। उसी तरह दिखाया जाता है कि सूरज भी एकदम डूबने लगता है और एमसी बोलता है कि अरे, सनसेट हो गया। और सारा अटैक को डॉज भी करते रहता है एमसी। और फिर एकदम चांद निकल जाता है, चांद फुल एकदम रेड रहता है। एमसी चांद को देख के एकदम पूरा खुश हो जाता है और एकदम हीरो की तरह अटैक को भी डॉज करने लगता है। और एमसी को भी अब एकदम मजा आने लगता है और बताता है कि जो टेक्निक का जो की है, सिर्फ जल्दी से मूव करके क्विकली डॉज नहीं करना है, बल्कि सारा सेंस को एकदम बिल्कुल रिदल में लाके और हर एक चीज पे रिएक्ट करना होगा ऑटोमेटिकली पूरा हमारा बॉडी को। ये है इसका असली और टेक्निक की। और बोलता है कि मैं अपना द डॉजिंग सेंस को पूरी तरह से अचीव कर लिया हूँ, अब ये पूरी तरह से मेरा है। और ये सब सोचते रहता है। तभी वो जो यमराज रहता है वो आ जाता है, बोलता है कि ओह, तुम इतना सारा चीज अचीव किए फिर भी तुम यहाँ आ गए। तभी फिर एमसी जो है सुबह हो जाता है, एमसी आँख खोलता है, बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन इस बार मेरा एक प्लान है मेरे दिमाग में। और एमसी बोलता है कि अब मुझे 200 दिन हो चुका है, अब मैं आज का दिन पूरी तरह से बिताना चाहता हूँ। तभी जो है क्रिस को सोते रहता है, उसका पूरा चादर खींच देता है, बोलता है कि "ओ बूढ़ो"। तभी एमसी बोलता है कि चलो सब कोई उठ जाओ। तो क्रिस बोलता है कि तुम मुझे सरप्राइज कर दिए। तभी एमसी बोलता है कि पिन, ईस्टर, तुम सब भी उठो चलो। तभी एमसी जो है क्रिस को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो क्रिस। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि क्या हुआ इंग्लिश, इतना सुबह सुबह। तभी एमसी बोलता है कि हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है। और एमसी बोलता है मन में कि जो नॉल्स और जो मॉन्स्टर लोग हैं वो सुबह सुबह ही आ जाता है, इसलिए हम लोग को सुबह उठने से पहले ही तक टाइम है सब कुछ प्रिपेयर करने का। और इसी तरह से मैं जो हूँ उस वॉल को सरपास कर सकता हूँ। तभी एमसी जो है वो फ्रॉग को बोलने लगता है कि मुझे याद है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे क्लेटिस्ट हैं जो कि डीमन लोग का पूजा करता है। तभी वो जो फ्रॉग रहता है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हें ये सब कैसे पता, और तुम बिल्कुल श्योर हो ये सब के बारे में। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि मैं इतना बार फेस कर चुका हूँ ना ये सब। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो भी बोलती है कि ओह, मेरा भी गट फीलिंग यही कह रहा था कि यहाँ जरूर कुछ है और मुझे जाके अब मुझे देखना होगा। तभी एमसी जो है बोलता है कि जितना बार वो फ्रॉग जाती थी वो कभी रिटर्न होकर नहीं आती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इस बार सुबह होने से पहले ही वो जा रही है। ये पक्का इस बार कुछ डिफरेंट होगा ना। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि क्रिस, जाकर जितना भी विलेज लोग का जो गार्ड है वो सबको बुलाओ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि क्या वो लोग हम लोग का बात सुनेंगे। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ, तुम सबको लेकर आओ, अगर हो सके तो उन लोग को हॉस्टेज बना कर लाओ, लेकिन लाओ। तभी क्रिस बोलता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो ना। तभी एमसी बोलता है कि पिंग, ईस्टर, चलो मेरे साथ चलो। उन लोग को जाकर वो टाउन का जितना भी दीवार है उन लोग को जाकर देखना होगा कि सही है कि नहीं। और दम एमसी दौड़ कर जाने लगता है, बोलता है कि मॉन्स्टर का आने का समय होने वाला है और उन लोग पक्का कहीं ना कहीं वॉल तोड़कर ही आया होगा, नहीं तो वॉल का जरूर कुछ हुआ होगा। और क्या उन लोग छोटे छोटे पैरों से क्या दीवार फलांग कर थोड़ी आया होगा, जरूर कुछ कहीं ना कहीं वॉल ओपन होगा। तभी एमसी जो है वहां पे पहुंच जाता है वॉल के पास। और तभी जो विलेजर आता है बोलता है कि हे देखो वहां, ये तो वही है ना जो कल यहाँ आया था। तभी एमसी दीवार की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है कि हे, यहाँ पर वॉल का ये जो कमांडर है वो जल्दी से मेरे पास आओ, और जितना भी इस दीवार पे लोग है वो सारा मेरा कमांड सुनेगा। तभी वो जो वॉल पे जो नाइट लोग रहता है बोलता है कि क्या क्या बोल रहा है ये, और क्या जो डच है इसके बारे में जान रहा है कि ये सब कर रहा है। तभी एमसी जो रहता है वो बोलता है कि जो भी मेरा ऑर्डर को डिसोबेंस करेगा वो सीधे उसको जान से अपना हाथ धो बैठेगा। और जैसे ही ये बोलता है तभी वो जो विलेज लोग का जो गार्ड रहता है वो एमसी पे अटैक करने के लिए दौड़ जाता है, और एमसी भी फिर एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और मन में बोलता है कि यहाँ पर
सब कोई जरूर फ्लड से जुड़ा होगा, लेकिन एक ना एक जरूर कोई इनोसेंट होगा। तभी वो जो गार्ड रहता है वो बेल बजा देता है और सब कोई तीर एमसी पे चलाने लगता है। तभी वो जो बंदा रहता है जो एमसी पे अटैक करता है बोलता है कि हे शूट मत करो, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और जैसे ही शूट करता है वो अपना सर बचाता है और एमसी जो आते रहता है तीर उसको झट से काट कर अलग करता है। और वो जो ब्लैक पैंथर आता है वो भी जाकर सीधे वॉल पे चढ़ के उसको डराने लगता है और काट देता है। और तभी वो जो पिन रहती है वो भी उसको जाकर अपने अंडर कंट्रोल ले लेती है। और इसी तरह फिर सनराइज हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि सारा मॉन्स्टर लोग आने लगता है। और तभी एमसी जो रहता है वो गार्ड से पूछता है कि क्या गेट जो है वो पूरी तरह से लॉक्ड है। तभी बोलता है कि हाँ वो लॉक्ड है। तो बोलता है कि जाओ जाके फिर से चेक करो, जाओ। तभी वो जो आदमी रहता है वो जाता है, बोलता है कि ओ नो, यहाँ पे तो क्रैक है, क्या ये टूटा हुआ है। तभी वहां पे मॉन्स्टर लोग आने लगता है और पिन बोलते हैं कि शिट, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर लोग अप्रोच कर रहे हैं, जल्दी। तभी वो जो गार्ड रहता है बोलता है जल्दी से पटरा उठा के जल्दी से हम लोग को इसे रिप्लेस करना होगा अभी तुरंत। तभी वो जो पिन जिसको पकड़े रहती है वो अपना डेविल एनर्जी एकदम छोड़ने लगता है, बोलता है कि वो उससे मत छेड़ो, ये सारा कुछ हम लोग को प्लान के अनुसार जा रहा है। और एकदम अटैक करने के लिए उठ जाता है। तभी वो जो ब्लैक पैंथर रहता है उसको काटे रहता है। तभी एमसी बोलता है कि वो बास्टर्ड को बाहर फेंक दो। तभी पिन जो रहती है वो सीधे बास्टर्ड को उठाती है और सीधे एकदम बाहर साइड फेंक देती है। और वो एकदम चिल्लाने लगता है "आ!" और दिखाया जाता है कि गेट एकदम पूरा खुलते रहता है। तभी मॉन्स्टर जैसे ही वहां पे आता है सब लोग गेट एकदम बंद कर देता है, एकदम पूरा ताकत लगाने लगता है मॉन्स्टर लोग। तभी जितना भी गार्ड लोग रहता है वो लोग भी एकदम रेडी हो जाता है, बोलता है कि हे यहाँ पे क्या हो रहा है। और दिखाया जाता है कि वो जो क्रिस रहता है वो सच में एक बंदा को होस्टेज बना कर लेके आ जाता है। और तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि ओ तुम लोग आ गए। तभी वो जो डच रहता है बोलता है कि हे तुमने हम लोग को यहाँ के क्यों बुलाया है। तभी एमसी बोलता है कि मॉन्स्टर लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आई हैव टू टेक द कमांड। अब सब लोग मेरा रिक्वेस्ट और ऑर्डर को मानेगा। तभी वो जो एक आंख वाला जो डच रहता है बोलता है कि यू पास्टर, तुम क्या सोच रहे हो। तभी उधर से गेट पे एकदम थप थप का आवाज आने लगता है। वो जो आदमी रहता है जो पटरा डालते रहता है वो भी एकदम डर के भागने लगता है। तभी एमसी जो है एकदम कस कर चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। जाओ सब कोई अपना बो एरो लो और शूट करो। तभी वो जो एक आंख वाला जो रहता है निक फ्यूरी सस्ता, वो बोलता है कि तुम मुझे बाद में पक्का एक्सप्लेन करोगे, सब कोई रेडी हो जाओ। और सब कोई बंदा लोग एकदम शूट करने लगता है मॉन्स्टर लोग पे ऊपर से। और सब कोई पत्थर लेकर सारा गेट पे एकदम लगाने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि हे वो ही नहीं है कि एंट्रेंस, क्या तुम मेरे लिए खोल दोगे। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ, क्या तुम मेरे ऑर्डर पे गेट खोलना। तभी जो पीछे से जो बंदा लोग रहता है गेट पे पकड़े बोलता है कि हे गेट जो है बंद नहीं हो पा रहा है। तभी एमसी जो है चिल्लाता है ईस्टर, मेरा करो मेरा। तभी वो जो ब्लैक पैंथर आता है वो सीधे कूद जाता है सब मॉन्स्टर लोग पे। और दिखाया जाता है कि जो ब्लैक पैंथर आता है वो सबको मार देता है वहां पे और गेट को बचा लेता है। और वो जो बूढ़ा रहता है वो जाकर गेट खोल देता है और एमसी फिर एकदम गेट से बाहर निकलता है। और देखता है सामने लीडर भी रहता है और सारा मॉन्स्टर लोग को एमसी अपने एकदम तलवार से एकदम पीस से काट देता है। और तभी वो जो डच रहता है बोलता है कि अरे उसे देखो, वो सब सारा मॉन्स्टर के बीच में चला गया है, कवर दो उसको। और सब कोई तीर चलाते रहेगा, कोई भी रुकेगा नहीं। और सारा मॉन्स्टर लोग को तीर चलाने लगता है सब। तभी वो जो गार्ड लोग का बंदा रहता है बोलता है कि हम लोग के पास इतना सारा एरो भी नहीं है, सब खत्म होने वाला है। तभी जो पिन रहती है वो बोलती है कि हे क्रिस, क्या एमसी जो है वो बाहर है। तभी जो क्रिस रहता है वो एकदम हड़बड़ाते हुए सोचते रहता है कि वो क्या होगा, हम लोग के पास प्रॉपर डिफेंस फॉर ये वेपनरी भी नहीं है और ये वॉल भी थोड़ा देर में गिरने वाला है। और एकदम पूरा एकदम टेंशन होने लगता है, बोलता है कि ओ अब मुझे बस थोड़ा सा और समय चाहिए। उसके बाद अपने आप को एकदम मारता है, बोलता है कि ओ मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। और पक्का मुझे लगता है कि बॉस जो है उसके पास जरूर कोई प्लान होगा और मुझे कुछ भी ना कुछ भी करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। तभी बोलता है कि हे तुम कुछ भी थ्रो करो, अगर तुम्हारे पास एरो खत्म हो गया है, यहाँ तक कि रॉक भी। तभी एकदम क्रिस सब विलेजर लोग के पास जाके बोलता है कि हे यहाँ पे पत्थर लोग और कहाँ है, हम लोग को हेल्प चाहिए, चलो। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि सबको एकदम काटते रहता है एमसी, और ब्लैक पैंथर भी काटते रहता है मॉन्स्टर लोग को। और एमसी बोलता है कि अब सारा फोकस सारा मॉन्स्टर लोग पे अब मेरे पे है। और जो क्रिस रहता है वो भी एकदम पत्थर लाकर और सब पत्थर फेंकने लगता है वॉल से मॉन्स्टर लोग पे। तभी एमसी देखता है सब मॉन्स्टर लोग पत्थर से छिपाते रहता है और एमसी बोलता है कि हाँ चलो कुछ तो मदद हो रहा है। तभी एमसी बोलता है कि ईस्टर, ब्लैक पैंथर को तुम सारा लोग को संभाल लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। और एमसी एकदम तेजी में दौड़ने लगता है, आगे बढ़ने लगता है मेन लीडर से भिड़ने के लिए। और जब पत्थर डालने लगता है क्रिस, तभी जो ब्लैक पैंथर आता है वो भी ऊपर चढ़ जाता है। और क्रिस चिल्लाता है, बोलता है कि ईस्टर बॉस कहाँ गए। तभी एमसी को दिखाया जाता है कि वो एकदम झाड़ी में घुसकर एकदम रेंग कर आगे बढ़ते जाता है। वो बोलता है कि मुझे अपना आपको एनर्जी को बहुत बचाना होगा जिससे कि मैं आगे जाकर लड़ सकूं मॉन्स्टर से।
और एमसी इसी तरह सारा झाड़ी के साइड से घूमकर एकदम सीधे मेन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और अपना एकदम विजिल डैगर निकालता है, बोलता है कि हाँ मैं देख लिया उसे। वो मॉन्स्टर जो रहता है पहाड़ पे एकदम ऊपर खड़ा रहता है पहाड़ी पे, और एमसी डैगर को थ्रो करके मन में बोलता है कि इस सारा का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और वो जो डैगर रहता है वो एकदम आसमान में उड़ता है और सीधे मॉन्स्टर के पास जाने लगता है। और एमसी बोलता है कि सिर्फ एक रीजन है कि मुझे इस लीडर को चांद से मारना है। और एमसी भी अपना तलवार लेके एकदम पीछे से एकदम मारने के लिए रेडी हो जाता है दोनों, और बोलता है कि इस बार तो मेरा चोट भी नहीं लगा है। और एमसी जैसे ही अटैक करता है वो मॉन्स्टर इसको देखकर पीछे से झट से नीचे झुककर बच जाता है। और सारा मॉन्स्टर लोग का जो झुंड रहता है वो एमसी को देखकर शॉक हो जाता है, बोलता है कि अरे वहां कैसे पहुंच गया। तभी एमसी रहता है बोलता है कि बच गया। और तभी एमसी बोलता है कि मुझे पक्का पता था कि जब तक मुझे पूरी तरह से इंजरी नहीं होगा तब तक ये लीडर जो है अपीयर नहीं करेगा। और लीडर जो है वो भागने लगता है एमसी से बचकर और बार बार डॉज करता है एमसी का अटैक को। और वो जो मॉन्स्टर आता है वो भी जब एमसी पे दोनों तलवार से अपना जैसा ही अटैक करता है, एमसी जो है उसका दोनों हाथी को काट देता है और वो एकदम मॉन्स्टर पूरा एकदम चिल्लाने लगता है। और दिखाया जाता है क्रिस भी एमसी लोग का जो फाइट है वो एकदम दूर से देखते रहता है, बोलता है कि बॉस। और तभी दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो पूरा तलवार से पीस से काट देता है वो जो मॉन्स्टर का जो लीडर रहता है। और सारा मॉन्स्टर लोग का जो झुंड में रहता है वो लोग देख के एमसी को पूरा चिल्लाने लगता है, "ओह, ओह।" और एमसी एकदम बोलता है कि अब अगला कौन है। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि अब सारा मॉन्स्टर लोग पागल हो जाएगा। तभी पिंक बोलते हैं कि हाँ उन लोग का लीडर मर गया ना, वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जल्दी से हम लोग को जाकर इनरिच को बचाना होगा। वो लोग सारा लोग मिलके इनरिच को घेर लिया है मॉन्स्टर लोग। तभी एमसी जो है अपना सारा एनर्जी को एकदम हार्ट में लाकर इतना तेजी से एकदम आगे बढ़ता है कि सारा मॉन्स्टर लोग वहीं पर आ जाता है, एमसी सीधे एकदम बीच में लैंड करता है। और सारा मॉन्स्टर लोग एमसी की तरफ एकदम घूम जाता है और सबको बोलता है गेट खोलो। और सारा विलेजर लोग का जो गार्ड रहता है वो भी एकदम बाहर निकल के सीधे सब पे फाइट करने लगता है। और एमसी जो है एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है, सारा मॉन्स्टर लोग को एकदम काटने लगता है इधर उधर। और सब विलेजर लोग भी एकदम तीर से सब मॉन्स्टर लोग को मारने लगता है। और एमसी उसी तरह एकदम सब मॉन्स्टर लोग को मारते हुए गेट के अंदर एकदम आ जाता है और सब विलेजर लोग बोलता है कि सबको रिट्रीट करो, मेन लड़का लोग आ गया। और सब विलेजर का गार्ड लोग भी सब जल्दी जल्दी एकदम दौड़ कर अंदर आने लगता है और मॉन्स्टर उसके पीछे रहता है, लेकिन झट से गेट सब कोई बंद कर देता है और सब विलेजर लोग जो रहता है फिर से ऊपर से पत्थर गिराने लगता है और सब मॉन्स्टर लोग भी डर कर भागने लगता है। और सब विलेजर जो गार्ड रहता है वो लोग एकदम चैन के सांस लेता है, सब मॉन्स्टर लोग भी पीछे भाग जाता है। और क्रिस चिल्लाता है कि ओ हम लोग पूरा कॉलोनी को डिफीट कर दिया मॉन्स्टर का। सब विलेजर लोग हम पूरा खुश हो जाता है कि ओ हम लोग जिंदा हो गए हैं, बच गए हैं, वी डिड इट। तभी वो जो सस्तानिक फिर रहता है वो मन में बोलता है कि ओ ये बिल्कुल एकदम तुरंत हो गया सब कुछ। हम लोग तो बिल्कुल चुटकी में वाइप आउट हो जाते हैं पूरा विलेज अगर ये लोग नहीं रहता यहाँ पे तो ये सिर्फ टेम्प्रोरी यहाँ के लिए वो आया था और ये लोग इतना सारा चीज कर दिया हम लोग के टाउन के लिए। तभी एमसी वहीं पे एकदम बैठा रहता है थक के और बोलता है उसको देख के कि क्या तुम्हें अभी भी कुछ आंसर चाहिए। तभी वो आदमी जाने लगता है निशस्ता नहीं, फिर वो बोलता है कि रुको मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, तुम पहले आप अपने आप पे ध्यान रखो। तभी फिर शाम हो जाता है और दिखाया जाता है कि वहां पे एमसी जो है सब बोलते रहता है और वो आदमी बोलता है कि क्या हम ही लोग के अंदर कोई गद्दार छिपा था। तभी क्रिस जो रहता है बोलता है कि हाँ अब मुझे पता चला, सब कुछ यहाँ पे सेंस बना रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा मॉन्स्टर को कॉलोनी कैसे आ गया। ये बिल्कुल अननेचुरल था। और यहाँ तक कि सारा मॉन्स्टर लोग के पास आर्म भी था। इसका मतलब यही है कि जरूर यहाँ पे किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ये सब हुआ है। तभी वो जो विलेजर रहता है बोलता है कि वो अगर क्या होगा उन लोग दोबारा यहाँ पे आ जाएगा तब। तो क्रिस बताता है कि उन लोग जो है हम लोग पे पूरी तरह से मार के यहाँ पे अपना उन लोग का टाउन बनाना चाहता था और फिर यहाँ पे सिर्फ किंगडम ऑफ मॉन्स्टर बन जाता है ये सब सारा विलेज। तभी वो एक आंख वाला जो डच रहता है बोलता है कि वो भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच गए। तभी एमसी जो है वो बोलता है कि हो सकता है कि अभी तक हम लोग नहीं बचे हों, क्या पता यहाँ पे एक और भी गद्दार हम ही लोग के अंदर कोई छिपा हो और वो लोग दोबारा हम लोग पे अटैक कर दे। तभी वो जो विलेजर रहता है बोलता है कि हाँ अभी तक हम लोग ह्यूगो को भी नहीं देखे थे उतना देर से, वो आदमी कहाँ गया। तभी एमसी जो है बोलता है कि हाँ इसका मतलब वही उन लोग का लीडर है, जब तक हम लोग उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक तुम्हारा जो विलेज है अभी भी डेंजर में है। और फ्रॉग भी अभी तक नहीं आया है, फ्रॉग पे हम लोग को ट्रस्ट है, वो जरूर उसको पकड़ कर ले आएगा। दिखाया जाता है कि फ्रॉग जो है वो एक बंदा का पीछा करते रहता है और वो बंदा उस पर अटैक करता है, बोलता है कि यू डैमेज फ्रॉग। और जिसका पीछा करते रहता है वो जो फ्रॉग वही ह्यूगो रहता है। और एट द एंड लास्ट में फ्रॉग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वो
पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। वो फ्रॉग बोलता है कि अरे फिर से, और वो जो यूगो रहता है वो अपना पावर यूज करके पूरा एकदम गायब होने लगता है और एकदम तेजी से भागने लगता है। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो अपना एकदम चाबुक निकालती है और झट से मारती है उसको पूरा लपेट के और एक पंच देती है। लेकिन फिर से ह्यूगो जो रहता है वो आदमी वो फ्रॉग को धक्का देकर फिर से भागने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि ढेर सारा मॉन्स्टर लोग आने लगता है। तभी वो फ्रॉग बोलती है कि डैम इट, यहाँ पे इतना सारा मॉन्स्टर लोग फिर से कहाँ आ गया। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रेनिंग करता रहता है और दिखता है कि फ्रॉग भी वहां पे आ जाती है और बोलते हैं कि मैंने उसे खो दिया। तभी वो जो पिन रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलते हैं कि क्या तुमने उसे खो दिया, तुम एक फ्रॉग हो। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ तुम एक फ्रॉग हो। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते हैं कि तुम एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। और तभी वो फ्रॉग बोलती है कि हे इंद्रिज, तुम्हारे जो लोग हैं वो बिल्कुल बच्चे हैं। तभी एमसी जो है वो फ्रॉग को बोलता है कि वो सिर्फ फ्रॉग बोलने पे तुम्हें ऐसा लग रहा है। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि वो अब मुझे पता चला कि इन लोग कहाँ से सीख रहा है। तभी वो जो एमसी रहता है वो बोलता है कि वो भाग गया है ना, तो हो सकता है दोबारा फिर से उन लोग अटैक करें इस टाउन पे। तभी वो जो पिन रहती है बोलती है क्या हम लोग को फिर से मॉन्स्टर लोग से अटैक कर फाइट करना होगा। तभी एमसी अपना पत्थर गिरा देता है, बोलता है कि हाँ ये उतना भी खराब चीज नहीं है। और बोलता है कि अभी भी हम लोग को यहाँ से नहीं जाना होगा, ये विलेज अभी भी पूरी तरह से डेंजर में है। जब तक उन लोग का लीडर को नहीं पकड़ लेंगे और वो जो ह्यूगो है उसको नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी फिर एमसी जाने लगता है, बोलता है कि चलो मेरे पास एक प्लान है। तभी फिर हम लोग को शाम का दिखाया जाता है। सारा विलेजर लोग एकदम डरने लगता है, बोलता है कि क्या दोबारा मॉन्स्टर लोग आने वाला है। ओ माय गॉड, हम लोग का पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, डीमंस आ रहे हैं। तो सब विलेजर लोग डर के बोलता है कि अब हम लोग दोबारा नहीं बच पाएंगे, पक्का है। तभी वो जो विलेजर लोग का जो गार्ड रहता है बोलता है कि हम लोग रीइंफोर्समेंट बुला रहे हैं बगल वाला टेरिटरी से, लेकिन उन लोग को आने में फिर भी एक सप्ताह से ज्यादा लग जाएगा। तभी वो जो डच रहता है बोलता है कि हम लोग को ट्राई तो करना ही होगा ना, हम लोग इतना कमजोर भी नहीं है। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ हम लोग के पास एक प्लान भी है। तभी वो जो डच रहता है बोलता है क्या तुम लोग के पास एक प्लान है। तभी एमसी बोलता है कि तुम जो है ये जगह को बिल्कुल अपना घर की तरह मानते हो और मैं इतना आसानी से इस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तभी हम लोग का फिर से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, बेल बजने लगता है, सब मॉन्स्टर लोग आने लगता है। एमसी जो है वो एकदम गेट के बाहर खड़ा रहता है मॉन्स्टर लोग का वेट करते हुए। और पिन और क्रिस बोलता है कि देखो फिर से वो लोग आ गया। और दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर जो है उस वक्त पूरा एकदम सीढ़ी बीढ़ी लेके आ जाता है वॉल चढ़ने के लिए। और तभी जो फ्रॉग रहती है वो बोलती है कि क्या इन लोग इस बार सीढ़ी लेकर आ गया है एक दिन के अंदर। तभी वो जो एमसी रहता है बोलता है कि जरूर उन लोग को यूगो जो है वो सब चीज सिखा रहा होगा। तभी एमसी जो है अपना तलवार निकाल के एकदम रेडी हो जाता है, बोलता है कि फ्रॉग चलो तुम भी रेडी हो जाओ, हम लोग अपना प्लान को शुरुआत करते हैं। तभी वो जो यूगो रहता है वो भी आ जाता है वहां, उन लोग को देख के बोलता है कि यू इडियट्स, तुम लोग जो है वॉल के बाहर आ गए हो मरने के लिए, चलो जाओ सब लोग। सब मॉन्स्टर लोग को अटैक करने के लिए एकदम भेजने लगता है। और तभी हम लोग को बताया जाता है कि उन लोग जो है प्लान बनाया था कि हम लोग को सबसे पहले लीडर को टारगेट करके मारना है, उससे जितना भी मॉन्स्टर लोग है सब आउट ऑफ कंट्रोल होकर सब भागने लगेगा। और एमसी जो है अपना तलवार घुमा के सब मॉन्स्टर लोग को एकदम काटने लगता है, मारने लगता है। और एकदम हवा में उछल उछल कर सारा सीढ़ी को भी तोड़ने लगता है, यहाँ तक कि वो जो ह्यूगो रहते हैं वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या। और वो जो फ्रॉग रहती है वो एमसी को देख के बोलती है कि कल जहां तक मुझे पता चला था कि जो एमसी है वो अकेले ही लीडर को मार दिया था, अब मुझे ये चीज बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन अब देख कर लग रहा है कि हाँ पक्का इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है इतना दिन में। और क्या ये सच में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था पहले से। और एमसी जो है एकदम सबको एकदम धूल की तरह उड़ाते रहता है, सबको काटते रहता है गाजर मूली की तरह। और वो एकदम जो फ्रॉग रहती है वो एकदम शॉक्ड रहती है, एमसी को देख के बोलती है कि क्या इस लेवल का स्ट्रेंथ है इसके पास, बाप रे, ये तो पक्का एकदम प्रोटो नाइट इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका है। और सब विलेजर लोग भी सब पत्थर और भाला और तीर मारने लगता है सब मॉन्स्टर लोग पे। और फिर फ्रॉग भी अपना एकदम चाबुक फोक के सबको मारने लगती है, सबको लपेट लपेट के तोड़ने लगता है सीढ़ी को। तभी वो जो ह्यूगो रहता है वो एकदम डरने लगता है, बोलता है कि अरे ये लूनाटिक्स लोग कौन है, यहाँ तक कि अकेले 100 100 लोग को मार दे रहा है। इस तरह से अगर चला तो हम लोग तो हार जाएंगे, सबको फॉल बैक करो। एकदम डर कर भागने लगता है पीछे। तभी वो जो एमसी रहता है वो एकदम थकते रहता है, बोलता है कि फ्रॉग। तभी वो जो ह्यूगो रहता है वो पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है कि ओफ ये कौन है। और देखता है कि फ्रॉग जो है एमसी को एकदम धो कर, लगता है उसको चोट लग गया वैसे लेते जाते रहती है। और दिखाया जाता है कि इन लोग का प्लान वही था कि जैसे ही
यूगो को, अगर हम लोग को बारे में पता चलेगा कि हम लोग वीक हो गए हैं, वो लोग दोबारा अटैक करेगा और एकदम केयरलेस की तरह। और वही होता भी है, यूगो जो है उन लोग को देख के कि इन लोग को इंजर्ड हो गया है, दोबारा अटैक करने के लिए सबको बोल देता है, सब मॉन्स्टर लोग दोबारा आने लगता है। और यूगो भी अटैक करने के लिए सीधे एमसी पे एकदम दौड़ता है। तभी एमसी जो है एकदम अपना तलवार से सीधे यूगो का एकदम हाथ काट देता है। तभी ह्यूगो जो है एकदम चिल्ला के एकदम शॉक हो जाता है, और एमसी एकदम अपना नाक से घुटते हुए बोलता है कि वो एक्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार। तभी ह्यूगो एकदम कस के चिल्लाने लगता है कि यू बास्टर्ड, तुम लोग हम लोग को ट्रिक कर दिया। तभी एमसी बोलता है कि ओ कैसा लगा, ये सारा चीज तो तुम्हारा ही किया धरा है ना। और सारा मॉन्स्टर लोग को सबको मिल के मार देता है। और तभी वो जो डच रहता है बोलता है कि एम करो उस पे। तभी वो जो फ्रॉग और एमसी जो रहता है वो आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इतने आसानी से यहाँ से भाग जाओगे, तुम हिल भी नहीं हो पाओगे। तभी वो जो ह्यूगो रहता है बोलता है, अपना दांत पीछे रखता है, और सिट, ये इतना ज्यादा पावरफुल थे, मैंने सोचा नहीं था, मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं इस लैंड को होली लैंड नहीं बना पाऊंगा अपना। तभी वो जो है ह्यूगो जो है फिर से अपना पूरा मैजिक क्रिएट करने लगता है, बोलता है कि इस तरह ये सब खत्म नहीं होगा, और मैं अपना पूरा लाइफ को सेक्रीफाइस कर दूंगा डेविल गेट को खोलने के लिए। और वो एकदम पूरा अपना एकदम मैजिक पावर रिलीज करने लगता है। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते हैं कि इंद्रिज केयरफुल रहो, ये जो है किसी को सम्मन कर रहा है। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से ह्यूगो को एकदम ब्लैक पैंथर की तरह ही एकदम खतरनाक डेविल आने लगता है। अब बोलता है ह्यूगो कि ये जो है ये डॉग ऑफ कुरिन है, और ये सबको जान से मार देगा। दिखाया जाता है कि वो जो है अटैक करने लगता है। तभी फ्रॉग जो है उछल के उसका अटैक को ब्लॉक करती है, वो अपना चाबुक से वैसे ही मारती है। और उसका चाबुक जो है उसका बॉडी से बिल्कुल आर पार हो जाता है। वो बोलती है कि अरे ये तो एक स्पिरिट है, इससे इसका अटैक को कुछ नहीं होगा, और फिजिकल अटैक इस पे कुछ नहीं करेगा, तो मुझे जो है मैजिकल टूल का यूज करना होगा। तभी वो अपना मैजिक यूज करती है। एमसी बोलता है कि अरे मैजिक टूल। और फ्रॉग जो रहती है वो बोलती है कि मैं इसी चीज का तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, मैं हमेशा से रेडी हूँ इस चीज का। जैसे ही अपना मैजिक को घुमा कर चाबुक जो है उसका कुत्ता का पैर ही पकड़ लेती है, और उसका एकदम पैर काट देती है। तभी वो जो ह्यूगो रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि ओ तुम इसे मार सकती हो। और बोलता है कि मैं तो थोड़ा सा बस इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था समन करके इसको। और अपना हाथ जो गिरा रहता है उसको जल्दी से मैजिक से अपने पास बुला लेता है, और उसको भी एक तलवार वाला वॉरियर बना देता है बिना मुंडी का, लड़ने के लिए। और उसके वजह से वो पूरा एकदम खून खांसने लगता है, बोलता है कि ओ मैं अपना ओवर पावर कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और एकदम पूरा उसका आंख लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं फिर भी तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। और एमसी पे उसके हाथ जो है पीछे से अटैक करने वाला रहता है। तभी एमसी जो है उसको देखता है, और फ्रॉग बोलती है कि डॉज करो। तभी वो जो ह्यूगो रहता है बोलता है कि ओ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम सब बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, मैं अब इसे जान से मार दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तभी एमसी उसका अटैक को अपना तलवार से ब्लॉक कर देता है, और उसका जो हाथ रहता है वो एकदम गायब हो जाता है, और सबको एकदम शॉक्ड हो जाता है। बोलता है कि ह्यूगो बोलता है क्या इससे ब्लॉक कर दिया, और वो फ्रॉग भी शॉक्ड हो जाती है। और एमसी बोलता है उसका तलवार चमकने लगता है तो बोलता है अरे लाइट। और फिर दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर, वो बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे तलवार पे जादू कर दिया था जब से तुम यहाँ आकर फाइट कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे जरूर डेविल लोग से फाइट होगा, और ये जो है मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी वो जो ह्यूगो रहता है वो एकदम चिल्लाने लगता है कि अरे वो तलवार में क्या था। तभी एमसी जो है उसके तरफ देख कर थोड़ा रुक कर बोलता है कि ओ तुम्हें क्या लगा कि बस तुम्हारे ही पास जादू है, डूनो। और जैसे ही ये चीज सुनता है डूनो, वो एकदम पागल की तरह चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम इतने देर से एकदम ड्रामेटिक पॉज लेके क्या कह रहे थे, यू पागल। और तभी उसको एकदम हार्ट में दर्द होने लगता है, और बोलता है कि डैम इट, मैं लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और उसी तरह एकदम पूरा उसका बॉडी एकदम ठंडा पड़ जाता है, और वो एकदम जमीन पे गिर जाता है। और वो जो फ्रॉग रहती है उसके सामने भी वो जो स्पिरिट रहता है वो भी डिसअपेयर हो जाता है, बोलते हैं कि अरे ये तो सडनली डिसअपेयर हो गया। तभी जो एमसी बोलता है उसको पकड़ के, हाँ अब हम लोग को ज्यादा देर फाइट नहीं करना होगा। और ये जो है अपना सांस लेना बंद कर दिया। तभी जितना भी मॉन्स्टर लोग रहता है वो सब दौड़ कर भागने लगता है वापस। तभी सब लोग गेट खोलकर चिल्लाकर मारने के लिए आने लगता है, और सब मॉन्स्टर लोग को भगाने लगता है। तभी जो डच रहता है वो एमसी के पास आता है, बोलता है कि इंद्रिज, हम लोग को प्रोटेक्ट करने का टाउन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे रूडनेस के लिए माफ कर दो जब तुम मुझे मिले थे। तभी एमसी बोलता है कि अरे ये कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट था मेरा। और फिर एमसी आगे बढ़ के जाने लगता है, बोलता है कि चलो अब हम लोग जितना बचा खुचा मॉन्स्टर है सबको जान से मार देंगे। तभी
डच जो रहता है बोलता है उसकी तरफ देख के बोलता है कि वाह क्या ये आदमी है। और उसका पीछे जो विलेजर रहता है बोलता है क्या हम लोग सब सच में बच गए। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे नॉल्स बचे हुए हैं, तुम देख नहीं रहे हो। तभी वो जो विलेजर रहता है वो दीवार की तरफ देख के बोलता है कि ओ ये जो वॉल है अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हम लोग को जो है कंक्रीट का वॉल बनाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, अगर सिटी को बचाना है तो। तब विलेजर बोलता है कि हाँ। तभी जितना भी बचा खाचा जो मॉन्स्टर रहता है सबको सब मारते रहता है एमसी। और तभी एमसी सबको मार देता है, बोलता है कि चलो हम लोग जीत गए। और तभी पीछे से जो विलेजर लोग जो रहता है बोलता है कि जो नया वॉल बनाएंगे उसका जो नाम रखेंगे वो हम लोग इंडिज के ही नाम पे रख देंगे, इंडिज वॉल। और सब कोई जीत का जश्न मनाने लगता है। इंडिज वॉल सब चिल्लाने लगता है कि ओ। और गाइस बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लगभग 1 साल से, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था और सीख रहा था कुछ। और अब वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा।